हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना चैप्टर पद परिचय। अब इसमें क्या है बताती हूँ। जैसे शब्द होते हैं ना, कोई भी शब्द है, उसको वैसे तो हम शब्द बोलते हैं, लेकिन अगर वही शब्द किसी वाक्य में आ गया ना, किसी वाक्य में यूज हो गया, तो उसी शब्द को हम पद कहने लग जाते हैं। अब पद का परिचय देना है। अब वो पद जो है संज्ञा भी हो सकता है, क्योंकि एक वाक्य जो है समूह है, संज्ञा का भी, सर्वनाम का भी, क्रिया विशेषण का भी, विशेषण का भी, निपात का भी, समुच्चय बोधक का भी, विस्मयादि बोधक का भी, हर चीज का समूह एक वाक्य है ना। तो उन्हीं पदों का हमें परिचय देना है कि ये संज्ञा है, सर्वनाम है। संज्ञा है तो उसका कौन सा भेद है, लिंग क्या है, वचन क्या है, कारक कौन सा लगा हुआ है, क्रिया है क्या है, तो वो सब चीजें हमें बतानी होती है। ठीक है, कोई डाउट है इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो, और ये नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। अब हम शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को, है ना। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पद क्या होता है। शब्द वैसे तो हमें पता है कि कोई शब्द जो कि वर्णों से बना हुआ है, यानी कि ABCD से बना हुआ है, ए अनार से बना हुआ है, क ख ग से बना हुआ है, वो शब्द जब जिसका मीनिंग भी होता है, वो ही शब्द अगर किसी वाक्य में यूज हो जाता है तो वो शब्द पद कहलाता है। ठीक है, और पद परिचय का मतलब होता है कि हम उस पद का, उस बेसिक शब्द का परिचय दे रहे हैं कि वो संज्ञा है। संज्ञा है तो उसका कौन सा भेद है, उसको क्या वचन है, उसको क्या लिंग है, वो होता है पद परिचय। समझ में आई बात? तो ये होता है। अब पद परिचय के भेद जो है वो 10 होते हैं। पहला संज्ञा है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, समुच्चय बोधक जिसको हम योजक यानी कि कंजक्शंस कहते हैं, संबंध बोधक प्रेपोजिशंस, और विस्मयादि बोधक एक्सक्लेमेटरी, क्रिया विशेषण एडजेक्टिव्स, सॉरी क्रिया विशेषण एडवर्ब होते हैं, और निपात। ठीक है, तो ये 10 भेद होते हैं पद परिचय के। और बचपन से आप ये संज्ञा सर्वनाम पढ़ते आ रहे हो अपनी हिंदी ग्रामर में, तो आई होप फ्रॉम यू कि आपको इन सब के भेद बताओ। जैसे विशेषण के भेद होते हैं, गुणवाचक, इस तरीके से आपको वो याद हो। ठीक है, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो इन सब चीजों को, और वो याद होंगे तो आप इनको भी आराम से कर लोगे। तो सबसे पहले हम आते हैं संज्ञा पद परिचय पर। तो संज्ञा जो है, अगर आपके वाक्य में कोई ऐसा पद निकल आता है जो कि संज्ञा है, तो आपको लिखना है कि वो पद संज्ञा है, उसका क्या भेद है संज्ञा का, उसका लिंग, वचन, कारक, और उस पद का या फिर शब्द का क्रिया के साथ क्या संबंध है। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण देखते हैं। अभिषेक पुस्तक पढ़ता है, ये पूरा वाक्य है। ठीक है, तो यहाँ पर दो संज्ञा है इसमें, एक अभिषेक और एक पुस्तक। ठीक है, और पढ़ता है जो है वो क्रिया है। तो अब यहाँ पर हमें अभिषेक पता चल गया, और पुस्तक पता चल गया कि ये दोनों संज्ञा है। अब हम सबसे पहले अभिषेक लिखेंगे। अभिषेक जो है वो संज्ञा है, और कौन सी संज्ञा है, प्रॉपर नाउन है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लिंग क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग तो है नहीं। वचन क्या है, कितने, एक ही है ना अभिषेक, तो एक वचन है। उसके बाद अभिषेक पुस्तक पढ़ता है, किसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, अभिषेक के ऊपर, तो यानी कि एक कर्ता कारक है। और ये जो पढ़ता है, ये क्रिया है। क्रिया का अभिषेक से क्या संबंध है, क्रिया का अभिषेक से कर्ता का संबंध है ना। कौन पढ़ता है, अभिषेक पढ़ता है, तो यानी कि पढ़ता है क्रिया का कर्ता, है ना। ऐसी पुस्तक है, पुस्तक जो है वो कॉमन नाउन है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग है, एक वचन ही है। और पुस्तक पढ़ता है जो है, पुस्तक के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, दैट मीन्स ये कर्म कारक है ना। और पढ़ता है क्रिया का कर्म, इस तरीके से आप लिखोगे। तो ये होता है संज्ञा का पद परिचय, कि जब भी अगर संज्ञा आपको दिख जाए वाक्य में, तो आपको सबसे पहले संज्ञा का प्रकार बताना है, उसका लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है, वो चीज बतानी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सर्वनाम की। सर्वनाम होते हैं प्रोनाउंस। क्या होते हैं, प्रोनाउंस। तो सर्वनाम जो है पद परिचय, मतलब क्या होता है कि जब नाउन्स जो होते हैं, यानी कि संज्ञा जो होते हैं, वो हम बार बार यूज नहीं कर सकते। जैसे अभिषेक पुस्तक पढ़ता है, अभिषेक रात को 8 बजे खाना खाता है, अभिषेक रात को 8 बजे खाने खाने के बाद फिर वो टीवी देखता है, फिर वो सोने चला जाता है। तो बार बार हम अभिषेक शब्द यूज नहीं कर सकते। अभिषेक की जगह हमें कोई प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा, जैसे वह या फिर वो, इस तरीके से। तो वो होते हैं सर्वनाम, जो कि संज्ञा की जगह पर आते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पर सर्वनाम दिख जाए, तो आपको सबसे पहले तो उसका सर्वनाम का भेद पता होना चाहिए कि है कौन सा भेद, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, निजवाचक है, संख्यावाचक है ना। उसका लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ संबंध बताओगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर, यह उसकी
वही किताब है जिसे कोई चुरा कर ले गया था। तो यहाँ पर आप सर्वनाम देखो, एक तो यह आ गया है और एक जिसे आ गया, ठीक है। यह जो है वो सबसे पहले हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि हमें पता है कि हम निश्चित है कि यह है, हमें पता है कि किस चीज की बात हो रही है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। उसके बाद है तो इसमें पुरुष भी बता सकते हो, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष और एक और पुरुष होता है अन्य पुरुष, ठीक है। तो ये 3 पुरुषों में से भी आप पुरुष के बारे में बताओगे। यह जो है वो अन्य पुरुष की बात हो रही है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन की बात नहीं हो रही, तो ये अन्य पुरुष आएगा। लिंग स्त्रीलिंग है, क्योंकि यह उसकी वही किताब, तो स्त्रीलिंग हो गई ना, तो स्त्रीलिंग है, एक वचन है, ठीक है। संबंध कारक है, कारक कैसे, कारक बताना, संबंध में आता है काके की रारेरी, है ना, उसकी लिखा हुआ है, की आया है यहाँ पे, तो संबंध कारक है। और अब यहाँ पर संबंध देखो, यहाँ पर किताब आएगा, किताब जो है ना, यह जो ये वर्ड है, ये किताब के लिए तो यूज हुआ है, तो किताब संज्ञा शब्द से संबंध है, ठीक है। अब जिसे देखो, जिसे जो है वो भी सर्वनाम है, जिसे जो है संबंधवाचक सर्वनाम है, इसके अंदर कोई पुरुष नहीं आएगा, स्त्रीलिंग एक वचन, कर्म कारक है ये, ठीक है। और चुरा कर ले गया, क्रिया का कर्म, तो जिसे यहाँ से जो है वो कर्म, कर्म के ऊपर फोकस किया जा रहा है, चुरा कर ले गया था, चुरा कर ले गया था, उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, तो ये कर्म कारक है ना। अब कोई देखो, कोई जो है यहाँ पर ये रहा, कोई, इस तरीके से, तो ये जो कोई है, ये यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, हमें पता ही नहीं कि कौन लेके गया था, हम निश्चित नहीं है, तो ये अनिश्चित सर्वनाम है। और कोई अन्य पुरुष है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन नहीं है, और पुल्लिंग है, एक वचन है, कोई, कोई के ऊपर फोकस किया जा रहा है, तो कर्ता कारक है, और चुरा कर ले गया जो है वो क्रिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये बताओगे। अब आते हैं हम विशेषण पे। विशेषण कौन होते हैं, जो कि संज्ञा की विशेषता बताते हैं ना, तो उसके लिए हमें विशेषण के भेद बताने, लिंग वचन और विशेष्य बताने हैं। विशेष्य क्या होता है कि किसकी क्वालिटी बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है ना। उदाहरण क्या है, ये 3 किताबें उपयोगी हैं, 3 जो है वो भी विशेषण है, क्योंकि ये संख्यावाचक में आएगा, और उपयोगी भी आपका विशेषण है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 देखो, संख्यावाचक विशेषण, पुल्लिंग है, बहुवचन, क्योंकि एक नहीं है ना, 3 है, तो बहुविशेषण है। और विशेष्य जो है, किसकी विशेषता बताई जा रही है, 3 किसकी विशेषता है, किताब की, तो किताब जो है विशेष्य है। और उपयोगी देखो, ये उपयोगी है, यानी कि वो ये उस किताब का गुण है, तो गुणवाचक विशेषण पुल्लिंग, बहुवचन, और विशेष्य क्या है, किताब, ठीक है। तो ये विशेषण हो गया। अब आते हैं हम क्रिया पे। क्रिया जो है, थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा बताना पड़ता है हमें, तो इसको अच्छे से याद करके जाना। क्रिया, पहले तो आप क्रिया का भेद बताओगे, सकर्मक है, अकर्मक है, वाच्य बताओगे, कर्तरी है, कर्मवाच्य, भाववाच्य है, काल बताओगे, भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्य काल है, लिंग क्या है, एक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, वचन, पुरुष, क्रिया से संबंधित शब्द, ये सब है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, राम ने रावण को बाण से मारा। अब यहाँ पर देखो, मारा जो है वो आपकी क्रिया है, ठीक है। तो ये जो क्रिया है, ये कैसी क्रिया है, अकर्मक है या फिर सकर्मक है, किससे मारा, बाण से मारा, हमें आंसर मिल रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया है। उसके बाद बताओ कि ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, मारा पुल्लिंग है, एक वचन है, दो वचन है, सॉरी एक वचन है, ठीक है। मारा जो है वो कौन सा वाच्य है, किसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, राम के ऊपर फोकस किया जा रहा है, तो कर्तृवाच्य है। काल कौन सा है, भूतकाल है ना। मारा जो है वो क्रिया है, और क्रिया जो है उसका कर्ता राम है, किसने मारा था, राम ने मारा था, तो मारा क्रिया का कर्ता। और उसके बाद कर्म जो है वो रावण है, ठीक है, और कर्ण जो है वो बाण है। तो इस तरीके से आप कारक भी बता सकते हो, ठीक है। बात करते हैं अव्यय की। अव्यय बोलो या फिर अविकारी शब्द बोलो, ये ऐसे शब्द होते हैं कि आप जिसका लिंग, वचन, कारक कुछ भी बदल लो, आप वो शब्द वैसे के वैसे ही रहने हैं, उन्हें हम अव्यय कहते हैं, ठीक है। तो अव्यय के भी इसमें कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि योजक यानी कि कंजक्शंस, संबंध बोधक यानी कि प्रपोजिशंस, विस्मयादि बोधक यानी कि एक्सक्लेमेटरी साइंस, और क्रिया विशेषण जो है यानी कि एडवर्ब्स। तो ये 4 इसके अंदर आते हैं अव्यय के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे योजक की, यानी कि समुच्चय बोधक, या फिर आप कंजक्शंस भी इसको बोल सकते हो, है ना। यानी कि ऐसे शब्द जो 2 या 2 से ज्यादा सेंटेंसेस को जोड़ देते हैं, और वो कौन से शब्द होते हैं, और, व, एवं, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, की, क्योंकि, जो, की, ताकि, हालांकि, लेकिन, अतः, इसलिए, आदि। तो ये सब जो वर्ड्स हैं, ये आपके
योजक समुच्चय बोधक होते हैं, ठीक है। जैसे कि संगीता और अनीता जा रही है। अब यहाँ पे ये जो और शब्द है ना, ये और शब्द जो है आपका समुच्चय बोधक है या फिर योजक है, तो इसलिए आप लिखोगे समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। और यहाँ पर ये आप बताओगे कि संगीता और अनीता इन दो क्रिया शब्द को ये जोड़ रहा है। अब यहाँ पर इस तरीके से एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। फिर संबंध बोधक आते हैं, यानी कि प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस जो है उसके आप भेद भी बता सकते हो अगर हो तो। जैसे कि यहाँ पर भोजन के बाद व्रजासन में बैठना चाहिए, के बाद प्रपोजिशन है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आप बताओगे कि ये संबंध बोधक अव्यय है, ठीक है, कि ये अव्यय का ही एक पार्ट है, संबंध बोधक है जिसका नाम, ठीक है, संबंध बोधक अव्यय है। और भोजन और व्रजासन के बीच में जो संबंध है वो ये बता रहा है, भोजन और व्रजासन के बीच में जो संबंध है वो ये बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर के नीचे जो है वो संबंध बोधक है। विस्मयादि बोधक कौन से होते हैं? एक्सक्लेमेटरी साइंस, ठीक है। तो इसमें जैसे कि वाह कितनी अच्छी राखी है, तो वाह जो है वो विस्मयादि बोधक है, यानी कि आनंद का प्रकट होता है। अब क्रिया विशेषण कौन से होते हैं? जो कि क्रिया की विशेषता बताते हैं, यानी कि एडवर्ब्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर कैसे आप बताओगे? विद्यार्थी ऊपर खड़े हैं, तो यानी कि ऊपर खड़े हैं, ऊपर जो शब्द है वो क्रिया विशेषण है। और ये किस टाइप ऑफ क्रिया विशेषण है? ऊपर खड़े, कहाँ खड़े? ऊपर। तो जो कहाँ का आंसर देता है वो कौन से होते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। फिर खड़े हैं जो है वो क्रिया है, क्रिया के स्थान पर बोध किया हुआ है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो क्रिया जो है, जैसे खड़े हैं क्रिया लिख दिया, के स्थान का बोध कराते हैं, कहाँ खड़े हैं? ऊपर खड़े हैं। तो इस तरीके से क्रिया विशेषण जो है क्रिया की इस तरीके से विशेषता बता रहे हैं। तो ये सब और तो ये सब कुछ यहाँ पर बताया हुआ है। जैसे कि संज्ञा है तो आपको क्या क्या लिखना है, सर्वनाम है तो आपको क्या लिखना है, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जस्ट डिटेलिंग देनी है उस पद की, और आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, आई गेस सेकेंड क्लास से ही, संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होता है, उनके भेद क्या होते हैं, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा करना, ठीक है। एक दो को प्रैक्टिस कर लो या फिर इन्हीं एग्जाम्पल्स को पढ़ लो, टेलीग्राम पे मैं भेज दूंगी इस नोट्स को, ठीक है। सो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम दोनों को फॉलो कर लेना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड एक्सप्लेनेशन देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।